गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि 10th के बाद कौन से फैकल्टी चूज़ करें, कौन सा नई फैकल्टी चूज़ करें, उसके बारे में हमने थोड़ा एक्सप्लेन से जानकारी दिया था। उसी पीसीबी के जो बारे में जो बताए थे, उसका जो हम सब्जेक्ट बताए थे आपको कि हम जो आपको वीडियो अवेलेबल करेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड, थोड़ा बायोलॉजी से रिलेटेड जानकारी आपको हम देंगे। तो बायोलॉजी का जो आपको हम बता देना चाहता हूँ कि सिलेबस जो है, उस सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, उस सभी के बारे में हमें अभी फिलहाल जानकारी प्राप्त करना है कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन से सिलेबस, कौन से एक्सरसाइज और कितने मार्क्स का हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ये सभी चीज़ के बारे में आप सभी के बीच में हम वीडियो लेकर आए हैं। हम आईएससी 11th के लिए जो हमें पढ़ना है थ्योरी, 70 मार्क्स का थ्योरी पढ़ना है और प्रैक्टिकल जो होगा आपको 30 मार्क्स का, अर्थात 70 नंबर का जो आपका होगा वो थ्योरी एग्जामिनेशन देना जो पड़ेगा वो आपको कितना देना पड़ेगा, 70 मार्क्स का। और आपके कॉलेज में या कॉलेज जो भी सेंटर अवेलेबल करे उसमें जो आपको प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन होगा वो 30 मार्क्स का होगा। और आपको बता देना चाहता हूँ कि सिलेबस, बायोलॉजी का सिलेबस जो है वो यूनिट एक से आपको 10 मार्क्स का पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। 11th के लिए बता रहे हैं सिलेबस। पहला आपको यूनिट होगा डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी माने होता है विविधता, और ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म माने जीवित जो प्राणी है, वो जो भी जीवित आपको जीव है उसमें विविधताओं के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें एक्सरसाइज आपको 4 एक्सरसाइज मिलेंगे पढ़ने के लिए। पहला चैप्टर है आपको द लिविंग वर्ल्ड, मैंने द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग माने क्या होता है, सजीव भी कहते हैं, जीवित भी कहते हैं, वर्ल्ड माने जीवित दुनिया। उसके बाद चैप्टर हमें 2 पढ़ना है। चैप्टर 2 में पढ़ना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल माने जीव विज्ञान, क्लासिफिकेशन माने बायोलॉजिकल माने क्या होगा, जीव या जैविक क्लासिफिकेशन, जीवों का क्लासिफिकेशन हमें इसमें पढ़ना है। उसके बाद है चैप्टर 3। पहला यूनिट में हमें 4 चैप्टर पढ़ना है। तो चैप्टर जो आपका 3 होगा वो होगा प्लांट किंगडम। किंगडम माने होता है जगत, प्लांट माने पौधे का जगत, पौधे के बारे में इस एक्सरसाइज में हमें जानकारी से विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है। इसके बाद है आपको चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, एनिमल माने क्या होता है, जानवर, और किंगडम माने क्या होता है, जगत। तो हमें पढ़ना है एनिमल किंगडम के बारे में। तो एनिमल माने जानवरों के, किंगडम माने जगत के बारे में हमें इस एक्सरसाइज में एक्सप्लेन से पढ़ने को मिलेगा। अब आ जाते हैं हम यूनिट 2 में, जो कि आपको एग्जामिनेशन में कितने नंबर का पूछा जाएगा, 12 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें भी आपको जो यूनिट है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्ट्रक्चरल माने क्या होता है, स्ट्रक्चर माने संरचनात्मक, संरचना, ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स माने प्लांट्स और एनिमल्स का जो होता है संगठन, संरचनात्मक संगठन के बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ना है। तो पहला, इस यूनिट का पहला चैप्टर जो है आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी के बारे में हमें पढ़ना है, किसके, फ्लावरिंग प्लांट माने जो फ्लावर, फूल वाले पौधे हैं उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। तीसरा चैप्टर आपका है, दूसरा चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी, देखिए ये मॉर्फोलॉजी, और देखिए मॉर्फोलॉजी माने आकृति विज्ञान के बारे में हम जानते होंगे, एनाटॉमी माने शारीरिक के बारे में, फ्लावरिंग प्लांट के शरीर के बारे में पढ़ना है और इसके आकृति के बारे में हमें पढ़ना है। चैप्टर 3 में आपको पढ़ना है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जो आपको एनिमल्स का जो होगा संरचनात्मक संगठन वो किस प्रकार का होगा उसके बारे में इस एक्सरसाइज में हमें एक्सप्लेन से पढ़ना है। तो अर्थात यूनिट 2 में आपको 3 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जो कि 12 नंबर का आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। अब यूनिट है 3, जो कि आपके एग्जामिनेशन में 14 मार्क्स का पूछा जाएगा। यूनिट 3 के अंतर्गत आपको
यूनिट 3 का आप सिलेबस जो पढ़ेंगे वो होगा सेल। सेल तो जाने होंगे, आपने 9th में पढ़े होंगे, पहला एक्सरसाइज पढ़े होंगे ना, तो 9th में सेल के बारे में एक्सप्लेन से जानकारी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर हमको सेल के बारे में स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, माने स्ट्रक्चर माने संरचना और फंक्शनल माने इसका कार्य के बारे में इस यूनिट में हम लोग एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। अब है चैप्टर 1, किसके कौन सी यूनिट का? यूनिट 3 का चैप्टर 1 जो है आपको शेयर द यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए शेयर के इकाई जीवन, किसके? शेयर द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल का कोशिका के इकाई जीवन के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। दूसरा चैप्टर 2 है बायोमोलिक्यूल्स, माने जैव अणु के बारे में, इसके अणुओं के बारे में, जीवों के अणुओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और चैप्टर 3 का अंतर्गत होगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, माने कोशिका का चक्र कैसे होता है, आपको सेल का विभाजन कैसे होता है, ये सभी आपको चैप्टर 3 में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो हमारे आपको यूनिट 3 में आपको 3 एक्सरसाइज पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम बता दिए हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और बायोमोलिक्यूल्स। चैप्टर 3 में आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये तीनों एक्सरसाइज हमें पढ़ना है। और एक और आपको यूनिट 4 के अंतर्गत आपको बता देना चाहता हूँ कि यूनिट 4 में आपको जो पढ़ना प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है। कौन? प्लांट फिजियोलॉजी। और आपको 5वां यूनिट, 4था यूनिट होगा आपको प्लांट फिजियोलॉजी, 5वां यूनिट होगा एनिमल्स फिजियोलॉजी, जो कि वो दोनों में से भी आपको 17 मार्क्स का पूछा जाएगा। देखिए टोटल आपको कितना हो गया, ये 10 मार्क्स यूनिट 1, 10 मार्क्स यूनिट 2, 12 मार्क्स यूनिट 3, आपको कितना होगा 14 मार्क्स, माने 14 मार्क्स। और आपको यूनिट 4 आपको कितना मार्क्स का हो जाएगा, आपको 17 मार्क्स। और यूनिट 5 कितना हो जाएगा आपको, यूनिट 5 हो जाएगा आपको 70 मार्क्स का। अर्थात आपको टोटल हो गया आपको 10 और 12 कितना हो गया 22, और 22 14 36 और 17 17 34, 34 और 36 टोटल कितना हो गया 70 मार्क्स। अर्थात हमें ISC जो करना है 11th का कितने नंबर का पूछा जाएगा हमारा एग्जामिनेशन में 70 मार्क्स का, अर्थात 70 नंबर का पूछा जाएगा हमारा थ्योरी होगा। और प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होगा 30 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से हमारा सिलेबस होगा। हम फिर अगले सिलेबस में आपके एक्सप्लेन से जो पहला चैप्टर होगा, पहला यूनिट होगा, पहला यूनिट का पहला एक्सरसाइज हम पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, द लिविंग वर्ड, जो आपको अच्छी तरह से हम नोट्स के साथ साथ, अगर आप नोट लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में आपको मिलेगा बायो स्टडी सेंटर विद गलीब सर, उससे जुड़ करके आपको इससे रिलेटेड जो भी नोट होगा वो पूरी तरह से आपको नोट अवेलेबल हो जाएगा पहला यूनिट का, जो द लिविंग वर्ड अगले वीडियो में हम आपको अवेलेबल कर देंगे। और साथ ही हम आपको बता देना चाहता हूं कि 11th का हर एक यूनिट वाइज और यूनिट में जितने भी चैप्टर हैं हर पॉइंट टेबल, हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर करके आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही हमारे जितने भी साथी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे मेरा आग्रह कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।